जींद में जिले में आपकी नगर पालिका चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, कौन कौन सदस्य आपके रहेंगे? जींद जिले में 4 जगह चुनाव हैं। जींद, उचाना, नरवाना और सफीदों, चारों जगह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे ज़ोर शोर से चुनाव लड़ने का काम करेगी। हमने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। जींद से श्रीमती भगवती दहिया जी जो आपके बीच में मौजूद हैं, पहले रेलवे बोर्ड की मेंबर भी रही हैं, ग्रीवेंसेस कमेटी की मेंबर रही हैं, बीसी सेल की जिला अध्यक्ष रही हैं। हमने जनरल सीट से बीसी जो हमारे पिछड़ा वर्ग से हैं इनको मौका देने का काम किया है। इसके साथ ही उचाना से सूरजमल जी जो वहाँ की खाप के प्रधान चौधरी देवा सिंह के सुपुत्र हैं, उनको पार्टी ने समर्थन देने का काम किया है। वो पार्टी से जुड़े लोग रहे हैं। उनकी मिसिज भी पहले चेयरपर्सन रही है उचाना कमेटी में। इसी तरह नरवाना जो चुनाव होने जा रहे हैं, नरवाना में हमारे जो युवा के हल्का अध्यक्ष हैं विशाल मिर्दा जी, उनकी धर्मपत्नी हैं, पत्नी हैं मुकेश मिर्दा जी, उनको पार्टी ने समर्थन किया है। उनके ससुर जी एसएस बोर्ड के मेंबर रहे हैं 2000 से 2005 चौटाला साहब की रिजीम में, और एक सामाजिक और सोशल परिवार है। सफीदों के लिए हमारे जिला प्रधान जी, इनके पास सारे जो वहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं उनके साथ इनकी मीटिंग है। ये आज तय कर देंगे दोपहर बाद सफीदों पार्टी किसको लड़ाने का काम करेगी। आज तो नामांकन का आखिरी दिन है, दोपहर बाद हो जाएगा 2 बजे? हाँ, हो जाएगा। पूरे हरियाणा में कितने सीटों पर आप सिंबल को चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सभी जगह लड़ेंगे जहाँ कार्यकर्ता समाज ने उतार दिए, पंचायत ने उतार दिए और आदमी हमारे हैं, वहाँ हम समर्थन करेंगे। जिस तरह नरवाना में हमारा युवा का वो हल्का प्रधान है जिसको समाज ने उतारा है, सूरजमल जी हैं, और जहाँ सीधे वर्कर कार्यकर्ता लड़ रहे हैं वहाँ जिस तरह भगवती जी हैं, यहाँ से भिवानी से डॉक्टर कुलदीप सूद है, और आपका राजकुमार डाबला है फतेहाबाद से, इस तरह बरवाड़ा से राहुल भुक्कल है। सभी जगह चुनाव लड़ेंगे हम। नफे सिंह राठी की पुत्र वधू लड़ रही हैं बहादुरगढ़ से चेयरपर्सन का, मोनिका राठी। इनेलो का जो वोट बैंक है वो खासकर गांव में है। हाँ, तो शहरों के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं शहर के इस चुनाव से? देखिए, शहरीकरण होता जा रहा है लगातार। लोग गांव से आके शहरों में बस रहे हैं, चाहे रोज़गार के लिए चाहे शिक्षा के लिए। शहरों में आज किसी भी शहर में देखो आप, देहात से जो गरीब मजदूर और किसान परिवार बहुत बसे हुए हैं, और इनका प्रतिनिधित्व तो हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। इन लोगों को भी इन निकाय चुनाव मौका मिले, इसलिए पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुकी है। और आप देखना शहर में भी संगठन इसके सहारे मजबूत करने का काम करेंगे हम। तो क्या अगर चौटाला दूसरे बड़े नेता यहाँ इन चुनाव में जन समर्थन सभाएं करने आएंगे? जहाँ कोई प्रत्याशी ज़रूरत महसूस करेगा जिस किसी भी नेता की, वो सारे आएंगे। इनेलो के जो मुखिया हैं ओमप्रकाश चौटाला जी, वो दोबारा फिर जेल जाना पड़ा है, उसका क्या असर इस चुनाव में पड़ने वाला है? देखिए, आपके यहाँ 1 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। 27 तारीख को फैसला आया था चौटाला साहब का। लोग ये सोच रहे थे, विरोधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कभी ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पार्टी अलग होने के बाद जितनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंगें हुई हैं उनमें सबसे बड़ी ये मीटिंग थी, जहां प्रधान जी ने आमतौर पे 500-600 पदाधिकारी हैं स्टेट के, उनके इतने लोगों का प्रबंध किया हुआ था खाने का, लेकिन 2000 आदमी आए मीटिंग में, और उन लोगों की बोलती बंद करने का काम किया जो ये कह रहे थे कि इस फैसले के बाद पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले लोग हैं, और चौटाला साहब शीघ्र ही हमारे बीच में होंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर कस्टडी काट चुके हैं पहले ही। इनेलो और जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें बड़ी उठापटक चल रही है, तो सरकार में भी कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। एक बार गठबंधन टूट जाता है, फिर हो जाता है, फिर गठबंधन का इस तरह, इसका क्या असर आप चुनाव में देखते हैं? प्रदेश की सरकार की राजनीति में क्या असर इसका देखते हैं भविष्य में? ये कोई विचारधारा का गठबंधन नहीं है, ये तो लूटपाट और जो लूट का माल है उसके बंटवारे का गठबंधन है। इसमें जब कभी इनका ये समझौता टूट जाता है लूटपाट का, तो फिर पॉलिटिकल समझौता भी टूट जाता है। तो जिस तरह ये एपिसोड होया, पहले हो गया, फिर ऊपर कहीं बात करी, कहीं
पैसे वैसे पहुँचा दिए, दोबारा मेंटेन करवा लिया समझौता, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखोगे कि किस तरह बीजेपी जेजेपी को बाहर करने का काम करेगी। थोड़ा साइड हो, थोड़ा सा पीछे हो, हल्का सा पीछे।